नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रालय सेफ्टी टिप्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हाल ही में हमारे एक युवा परिचित और नजदीकी इंजीनियर मित्र की मृत्यु का समाचार मिला। सुनकर बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ था। उसके पास उच्च वेतन वाली नौकरी थी। एक प्राइवेट कंपनी में वह बड़े ओहदे पर कार्यरत था। कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। हालांकि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। वैसे उसकी मृत्यु से पहले शाम से ही उसके सीने में दर्द शुरू हो गया था। फिर भी उसने यह सोचकर डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया कि मेरे सीने में दर्द किसी और कारण से हो रहा होगा। देर रात डॉक्टर के पास जाने पर भी डॉक्टर ने इसकी जांच की और मामूली दवा देकर इलाज कर छुट्टी भी दे दी थी। रात भर उसके सीने में दर्द होता रहा। फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सुबह डॉक्टर के पास जाने को कहा। आखिरकार वह घर पर ही गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उसकी तुरंत मृत्यु भी हो गई। मित्रों, आजकल सामान्यतः सीने के बाईं ओर दर्द होने पर इस बात के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं कि उन्हें हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। उन्हें इतना सामान्य ज्ञान तो जरूर रहा होगा। उसके पास खुद का इलाज कराने के लिए लगभग 14 घंटे का समय था। हालांकि ऐसी बुद्धिमत्ता तो नहीं होनी चाहिए। वह अपने परिवार को भी हॉस्पिटलाइज करने से मना कर रहा था। वह मना कर रहा है तो उसे हॉस्पिटलाइज भी नहीं किया गया। ऐसी बातों को हम क्या कह सकते हैं? मित्रों, आजकल प्राइवेट नौकरियां बहुत तनावपूर्ण हो गई है। राजकारण ने निजी क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। लोग नौकरी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। वे अक्सर यह समझने लगते हैं कि कार्यस्थलों में खुशी के अवसर ही खुशी है और दुख का अवसर ही दुख है, क्योंकि दिन भर के 24 घंटे में से अधिकांश समय हम कार्यस्थलों पर बिताते हैं। जो अधिकारी या मैनेजर जैसे उच्च पदों पर होते हैं, वे तो जिम्मेदारियों के बोझ तले 12 से 15 घंटे कार्यस्थलों पर बिताते हैं। घर पर रहकर भी उनका फोन बजता होता है। उनको अपने कार्यस्थलों से कनेक्ट रहना होता है। हर किसी को लगातार किसी न किसी लक्ष्य या टारगेट का पीछा करना पड़ता है। कार्यस्थल पर पैदा हुआ तनाव उनके जीवन पर हावी हो जाता है। जाहिर तौर पर उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती, लेकिन ये मानसिक समस्याएं उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग को निमंत्रण देती रहती है। युवा अवस्था या कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए इन लोगों की जीवन शैली और दिनचर्या का अध्ययन करने की जरूरत है। लाखों रुपए की नौकरियां बदले में हमें कई तरह की बीमारियां तो जन्म नहीं दे रही। यह बड़े चिंतन का विषय है। कुछ लोग गुलामों की तरह भी काम करते हैं मित्रों। यानी अगर कोई कुछ कहता है तो सुन लेते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं देते। भले ही हम कई बार सही होते हैं, समस्याओं और परिस्थितियों की उत्पन्नता में उनका कोई योगदान या गलती नहीं होती, लेकिन लगातार दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनते रहना और चुप रहना भी भावनाओं के टकराव का कारण बनता है, क्योंकि उन भावनाओं को अंदर ही दबा दिया जाता है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हमें इस मानसिक तनाव का नियोजन या निराकरण की योजना बनाना सीखना चाहिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। इसमें सफलता या असफलता ही जीवन नहीं है मित्रों। जीवन इससे भी बड़ा है। जिंदगी इससे भी बड़ी है। घर, मकान, जमीन जायदाद, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब चीजें हम दूसरों के मजे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमारे परिवार को इससे भी ज्यादा हमारी जरूरत है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा परिवार हमारे पैसे से कहीं अधिक है। हमें अपनी दिनचर्या में ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहिए कि परिवार को भी हम उचित समय दे सके। प्राणायाम और व्यायाम को भी अवश्य अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कम उम्र में बेहद सफल कैरियर होने के बावजूद अल्प समय में अचानक दुनिया को अलविदा कहने वाले ये युवा हमें अपनी मौत की वजह से आत्मचिंतन करने को मजबूर करते हैं। हमें सोचने पर विवश होते हैं। उच्च पदों पर आसीन कुछ लोगों को भी यह चीज याद दिलानी होगी, क्योंकि उनके ईगो की वजह से, उनकी ज्यादतियों की वजह से उनके मातहत लोग, सहकर्मी असहज महसूस कर रहे हैं। वो तो बड़े मजे से अपने उच्चाधिकारियों के तलवे चाटकर चापलूसी के भरोसे पदों पर आसीन होकर बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बर्ताव बहुत ही बदतमीजी से भरा होता है। वो कार्य करते समय आने वाली पेचीदगियों को समझकर हल करने की कोशिश भी नहीं करते। सीधे अपने मातहत कर्मियों के दिलो दिमाग पर चोट पहुंचाते रहते हैं। वो प्रॉब्लम के ऊपर अटैक नहीं करते मित्रों, वो सीधे आदमियों के ऊपर अटैक करते हैं। बार बार नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी जाती है। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं होता कि बार बार का अनुचित बर्ताव भी उनके पद और प्रतिष्ठा को मलिन कर रहा होता है। क्या इस तरह की गैर जरूरी और अनैतिक चीजें मानसिक धोखे को जन्म नहीं देती? इसे समझना भी जरूरी जान पड़ता है। अब हम बात करते हैं नीति की। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक अरबपति ने पनडुब्बी यात्रा का आयोजन किया। 4 यात्री जो खुद अरबपति थे,
करोड़ों रुपए के टिकट खरीदकर यात्रा में शामिल हुए थे। पनडुब्बी समुद्र में खो गई। उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। वह समुद्र में भटकने लगी। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। अचानक पनडुब्बी में विस्फोट हो गया और अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। ब्रिटेन में रहने वाले ये अरबपति लोग समुद्र में इतनी दूर क्यों जाते अगर नियति उन्हें यात्रा के बहाने से दूर न ले जाती। करोड़ों रुपए की टिकट भी उन्हें मौत की यात्रा में शामिल होने से नहीं रोक सकी। वे समुद्र में इतनी गहराई तक कैसे जा सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी ने वह व्यवस्था भी कर दी थी। काल ने अपना पासा फेंका और उन्हें गहरे समुद्र में खींच लिया। इन लोगों ने दूसरों के लिए अरबों रुपए की संपत्ति भी छोड़ी है, लेकिन आज वे खुद नहीं है। इसलिए एक लघु कथा से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। एक राजा के पास एक तोता था। वह पिंजरे से अकेले ही भाग निकला। सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करने को कहा गया। वह इधर उधर उड़ता रहा। उसने सोचा कि उसे उड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, इसलिए वह महल के बगीचे में गया। वहां से वह नीचे नीले आकाश में उड़ गया। उसने एक बाज को ऊंचे स्थान पर बैठा देखा। उसने सोचा कि यह बहुत आगे जा रहा है, हमें भी उसके साथ बहुत दूर तक जाना चाहिए, इसलिए वह बाज पर बैठ गया। बाज आकाश में उड़ता गया और हिमालय पर पहुंच गया। हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हुए काल ने यानी यमदूत ने तोते को देखा और कहा, मुझे चिंता हो रही थी कि यह तोता हिमालय तक कैसे उड़ सकता है, इतने ऊंचे शिखर पर कैसे पहुंच सकता है। मित्रों, काल की गति विलक्षण और असाधारण होती है। यानी एक छोटा सा तोता भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। उसी तरह वे अरबपति लोग भी समुद्र की असीम गहराइयों में पहुंच गए थे। कुछ गलतियां इस तरह की होती है मित्रों कि जिसमें सुधारने की गुंजाइश भी नहीं होती। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखकर खुद में सुधार करने की हमेशा जरूरत और आवश्यकता होती है। तो मित्रों, अपना ख्याल रखें, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।